गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे मेंबर्स का 5 मिनट वेट करना है। एक सेकेंड। ये जल्दी जल्दी आप अपने मेंबर्स को ज्वाइन करवाइए। ऑलरेडी 6 मिनट्स हो चुके हैं। सेशंस नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम एक टॉपिक लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों का होता है ना, जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने ऐसे आते हैं क्योंकि हमें उनके आंसर्स देने नहीं आते, तो कहीं ना कहीं वो हमारा एक जो कॉन्वर्सेशन होता है हेल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं एक पर्सनली एक अपना कुछ शेयर करना चाहूंगी आपको। इस पर आप जरूर फोकस कीजिए एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सभी अपने नोटबुक और पेन पेंसिल जो भी है ले आए, या अगर आपके आमने सामने रखा है तो प्लीज आप लोग उसको ले लीजिए। जो भी आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पर आप उसको नोट डाउन कर लीजिए एंड लिखोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि लिखने से क्या है ना, अभी तो आपको आगे समझ आएगा। सपोज मैंने आज ये सेशन सुना, ठीक है, सुनने पर तो मुझे अभी ध्यान में है, लेकिन क्या होगा 1 महीने बाद मैं वो चीज भूल जाऊंगी। तो लिखने में ऐसा रहेगा कि अगर आपके पास कोई रिटर्न में होगा, जैसे बच्चे नोट्स बनाते हैं ना, लाइक ऐसा अगर आपके पास होगा तो आपको वो आगे हेल्प करेगा। आपको बार बार वही चीज के लिए ना बोलना नहीं पड़ेगा अपनी अपलाइन से कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? एक बार बता देना मुझे। क्लियर है मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, ठीक है। सो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लूंगी, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ, हो रही है पिंकी। ठीक है। देखो, MLM, आप सबको पता है, हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कहते हैं कई लोग, नेटवर्किंग, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। ये एग्जैक्टली क्या है, ये मेरा एक मतलब मंत्र बोल सकती हूँ जिस पर मैं फोकस करती हूँ। ठीक है। एंड आप सबके सामने मैं वो शेयर जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारा सेशन है उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों का। ठीक है। MLM, M मीन्स माई, L मीन्स लर्निंग, M मीन्स मंत्रा। माई लर्निंग मंत्रा क्या है मैं आपको आज बताती हूँ। इस पर आप जरूर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, आप सबको पता होगा, प्री प्राइमरी में जब हम स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को, नर्सरी में भेजते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करते हैं अपना एक पैटर्न। ठीक है। उनका होता है, एक सेकेंड। हम्म हर कोई बच्चा स्टार्टिंग करता है ABCD सीखकर। ठीक है। कोई Z Y X नहीं सीखते हैं बच्चे, ABCD से स्टार्ट होता है। ये हमारा इस प्लेटफॉर्म का ABCD है जिस पर आपको फोकस करना है। प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं पे लिख लो। ठीक है। अब इसका A क्या है? A माने एसोसिएट। एसोसिएट क्या हुआ? जो हम यहाँ के ब्रांड पार्टनर बनते हैं, वो हमारा स्टेप है A। ठीक है। कोई भी मेंबर जब ज्वाइन करता है, ब्रांड पार्टनर बनता है वो डे ड्रीम का, तो वो क्या हुआ? एसोसिएट। ठीक है। सेकंड जो हमारा बी होता है वो है बिलीव। बिलीव सिस्टम करना बहुत जरूरी है आपके लिए। उसके लिए प्रेरणा मैम बहुत अच्छे अच्छे सेशंस देती हैं। एंड जो वेबिनार्स हमारे होते हैं, हमारी PDF, प्रोडक्ट प्रोफाइल, जो भी है आप सब कुछ देख सकते हैं। उसके बाद एक बिलीव सिस्टम आपको बनाना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इस नेटवर्किंग का, इस प्लेटफॉर्म का। ठीक है। देन कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आता है आपका बिलीफ सिस्टम से। जब आप किसी भी चीज को लेके, अपने प्लान को लेके, हर एक चीज को लेके आप क्लियर हो, आपका बिलीफ सिस्टम बना है, देन कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, वो कहीं जाएगा ही नहीं। ठीक है। हम जो थर्ड पॉइंट जो आज हम सेशन कर रहे हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस पर है, थर्ड पॉइंट पर। ठीक है। क्योंकि जो आपका ये क्लियर हो गया ना पॉइंट, इसके बाद जो डी हमारा डेस्टिनेशन है, जो भी किसी के डेस्टिनेशन है इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले या आने के बाद, लाइक किसी ने कोई अगर गोल सेट किया है, कुछ भी
अचीव करना है XYZ, वो आपका होगा ही होगा, जो हमारा डी यहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो इस डेस्टिनेशन से पहले पहुंचने के लिए आपके पास जो ऊपर के 3 है, कॉन्फिडेंस, बिलीव एंड एसोसिएट, वो बहुत जरूरी है। ठीक है गाइज, एंड बिलीव मी, आप इस पर अगर फोकस करेंगे और इस पर वर्क करेंगे ना, तो सक्सेस को आपकी कोई भी नहीं रोक पाएगा, जैसा प्रेरणा मैम कहती हैं। ठीक है गाइज, अभी आप सबको ये क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद। आई थिंक आप सबके मेंबर्स आ गए होंगे। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? लोगों का मैसेज आ रहा है कि नहीं, वॉइस तो वॉइस क्लियर है गाइस। आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा, नेटवर्क तो इश्यू हो सकता है। एग्जैक्टली। अपने नेटवर्क एरिया में जाएं। ओके ओके, सो गाइज, शैल वी स्टार्ट द सेशन? ठीक है, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज हम एक सेशन लेके आए हैं जिसमें मैं और रुचि, हम लोग एक ऐसा कॉन्वर्सेशन रखने वाले हैं, एक ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर आज हम ये सेशन रख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को कहते हैं ना, आपकी सक्सेस के लिए वो रोक रहा है। क्योंकि जो हमारा कॉन्वर्सेशन होता है वो हेल्दी होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम तो होगा तो ही हमारा कॉन्फिडेंस आएगा, वो कॉन्फिडेंस पे हमें बिल्ड करना है। ठीक है, सो रुचि स्टार्ट करें। यस मैम। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, देन मैं क्वेश्चंस अपने पुट अप आपसे करती हूँ। एंड गाइस, आप प्लीज जो भी मैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस शेयर करूंगी, आप वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एंड आंसर्स में भी आपको यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज के आंसर्स मिलेंगे, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर नोट्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन रुचि मेरा आपसे है। यस मैम। MLM, बहुत लोग MLM को मल्टी लेवल मार्केटिंग और प्रीवियस बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि लोगों को ये बहुत मतलब इसमें कुछ लाइक कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस किसी के बहुत अच्छे नहीं है, किसी के बुरे हैं, या कोई अच्छा एक लेना चाहता है। तो किसी का क्वेश्चन ऐसा आता है कि MLM जब इतना अच्छा है तो सभी क्यों नहीं करते? इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगी। मैं एक क्वेश्चन, इसमें क्या होता है ना, जैसे MLM हम कहते हैं ना कि हमारा ये वर्क यहाँ पे सक्सेसफुल जो भी पर्सन है, हम जिनका एग्जाम्पल देते हैं, वो सब इसके थ्रू सक्सेस हुए हैं। तो लोगों का ये मानना होता है कि जब सभी सक्सेस हो रहे हैं एक इस इंडस्ट्री से, तो सभी लोग क्यों नहीं करते इसको? ओवर टू यू रुचि। यस मैम। मैम, सबसे पहले तो मैं जो ये बोलता है कि MLM इतना अच्छा है तो सभी क्यों नहीं करते, हम पहले उनसे ये क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप ये बताओ कि आपकी नजर में सबसे अच्छा क्या है जो सब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे IAS बनना तो सब बहुत अच्छा है, PCS बनना बहुत अच्छा है, डॉक्टर बनना बहुत अच्छा है, इंजीनियर बनना बहुत अच्छा है, तो सभी तो नहीं कर रहे हैं ना। और पहली दूसरी बात कि जो कुछ ही % लोग कर रहे हैं जो सक्सेस है, ठीक है, तो हम ये तो नहीं करते हैं कि कोई डॉक्टर बन, जो जितने लोग डॉक्टर की पढ़ाई डॉक्टरी की करते हैं वो सारे 20, 30, 40% ही सक्सेस होते होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से देखो MLM का कुछ ऐसा हो गया है, कुछ इतनी अफवाहें, MLM को लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है कि जिसकी वजह से MLM के नाम पे लोग डरते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि MLM में भी कुछ, जैसे कि हम ऊपर देखें ना जो अच्छे बन रहे हैं, हम उधर देखें ना कि जो कर रहे हैं, जैसे कि देख लीजिए कि किसी को भी ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अडानी को ले लीजिए। अडानी ने क्या करा, अडानी ने तो पाइपलाइन बिछाई ना, पाइपलाइन के थ्रू उन्होंने क्या किया कि लगभग आज इंडिया के 50% लोगों के घर में पाइपलाइन बिछ गया है, गैस पाइपलाइन, लोगों के घर से गैस सिलेंडर हट गए हैं। और वो महीने का क्या कर रहे हैं, महीने का 500 से 600 रुपए, 300 रुपए बिल ले रहे हैं, जो कि सिलेंडर में हमारे 1200-1400 आते थे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं। वो हम अब उसमें अपना फ्यूचर देख रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कल को अगर अडानी नहीं भी रहे, लेकिन उनका फ्यूचर सिक्योर है, उनका फ्यूचर सिक्योर है कि कल को वो 500-600 से ही वो क्या करेंगे, एक रेगुलर अर्निंग स्टार्ट करेंगे MLM के ही थ्रू।
ठीक है, हम अच्छे उनको देख रहे हैं, बट हम सभी क्यों नहीं करते हैं? तो इसीलिए तो सभी रिच नहीं है ना, जो कर रहे हैं वो रिच है, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं है। ठीक है, तो हम उस पे नहीं जाएंगे कि एमएलएम इतना अच्छा है तो सभी क्यों नहीं कर रहे हैं। सभी के करने के ऊपर हम ना जाके हम इस पे करेंगे, जो कर रहे हैं हम उस पे ध्यान देंगे, उनका एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे। ठीक है, और मैम आप देख लो इसमें क्या और हम ऐड कर सकते हैं। किसी और लेडीज यहाँ पे किसी और के अगर इससे रिलेटेड आंसर हो तो प्लीज आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं। एंड इसमें ये भी बोल सकते हैं, आप कोई भी अपना मतलब पढ़ाई करो या फिर डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना होता है ना, उसमें इतने सारा मतलब ईयर्स आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, इतना सारा पैसा आपको लग जाता है वहां पर। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको आने के बाद सीखना होता है, समझना होता है, एंड उसमें आपका सिर्फ एक मिनिमम का एक प्रोडक्ट परचेजिंग होता है बस। बाकी सारा और मैं एक्सपीरियंस, सारी गाइडेंस आपको लीडर्स दे देते हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैं एमएलएम के पॉजिटिव पॉइंट को ये बताना चाहूंगी कि एमएलएम आप इसलिए करिए क्योंकि देखिए एमएलएम एक ऐसी चीज है कि जो आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी एज में। आप डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किसी भी एज में नहीं स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ एमएलएम के साथ में ये है कि मेहनत करनी होती है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, जो चाहते हैं कि बस हम एमएलएम में ज्वाइन हो जाएं और हमें पैसा आने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। एमएलएम जो है ना, वो सबसे बड़ी बात की पेशेंस मांगता है, धैर्य मांगता है कि आप धैर्य के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ में वहां वर्क करो, उस चीज को सीखो। तो एमएलएम बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और उससे लोग आज जो एक जॉब पर्सन शायद डॉक्टर इंजीनियर उतना नहीं कमा रहा है, जो एमएलएम करके लोग आज इतने बड़े जॉब पर, सारे जगुआर और मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू चलाने वाले लोग जो है ना, एमएलएम करके ही वहां तक पहुंचे हैं। ज्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग। तो इसलिए एमएलएम अच्छा है कि एमएलएम थोड़े समय के लिए ज्यादा मेहनत मांगता है, बट उसके बाद वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपको। आप डॉक्टरी की पढ़ाई 6 साल करके कोई 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया बहुत मेहनत से कमाएगा, बट आप 2 से 3 साल अगर एमएलएम में दे दिया ना आपने, तो शायद वो 2, 4, 5 लाख रुपए महीने का आराम से कमाएगा। और वो पैसिव इनकम, रेगुलर इनकम लेगा वो, क्योंकि यहाँ पे कई कई लोग मिलके एक काम को अपना 100% दे रहे हैं। कई लोगों का माइंड लग रहा है, ना कि एक अकेले आपका लग रहा है। ठीक है, तो मैम, तो बस बहुत यही अच्छा मैं आंसर दिया बोलूंगी। आज का। जी मैम, सबसे देखिए हम एक और एग्जांपल इसमें दे सकते हैं कि जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर अगर वो मान लीजिए अपनी क्लिनिक पे नहीं जाता है, तो उसको पैसे नहीं आते उस दिन के। बट अगर एमएलएम आप, ठीक है आज आप नहीं काम कर रहे हो, फिर भी आपकी टीम वर्क कर रही है, तो आपको पैसे आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है हमारा एमएलएम का। ठीक है, तो हमें तो ये लगता है कि एमएलएम में हमारा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है, तो इसलिए ठीक सब है। एमएलएम करें। लेकिन एमएलएम को बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट वाले प्लान है या फिर मनी सर्कुलेशन वाले प्लान है ना, उन्होंने बदनाम कर दिया है, क्योंकि एक लीगल मैम, कॉन्सेप्ट को बदनाम कर दिया है। ये भी एक नेगेटिविटी रख यस, सकते हो, क्योंकि माइंडसेट लोगों का नेगेटिव इसलिए हो रहा है कि इलीगल प्लान्स बहुत सारे आ गए हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट वाले प्लान है, जो मनी सर्कुलेशन है, उनका कोई भरोसा नहीं होता, उनकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन एमएलएम बिल्कुल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, लीगल होती है, तो आप उसमें बिल्कुल 100% ज्वाइन हो सकते हो। सारे मतलब उसका पूरा जो आपके वेरिफिकेशन करने के बाद, सारे सर्टिफिकेट्स एंड ऑल वेरीफाई करने के बाद आप उसमें बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हो। यस, कोई नहीं, इस पर हम एंड ना एक एक सेशन एमएलएम जरूर ज्वाइन रखेंगे। करने से पहले आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। एंड हमारी यस, एग्जैक्टली। कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट्स आप बता सकते हो कि एक तो हमारी वन टाइम परचेज है, एंड उसमें आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक इक्वल इनकम है। आप अनलिमिटेड, आपका वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, कितने भी आईडीज पर आप वर्क कर सकते हो यहाँ पर। एंड एक लेग पर आपको अपने अपलाइन का भी कुछ कुछ सपोर्ट मिलता रहेगा। एंड हमारी टीम इन्फिनिटी बेस्ट है। ये जैसा भी आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स रखोगे, फिर मतलब आपका ये नहीं होता, जैसा डिफॉल्ट कुछ नहीं होता। एंड और क्या, आपके जो पावर ना बनता जाता है, आपका वेस्ट नहीं होता, मगर पावर वेस्ट नहीं होता आपका। ये सारे पॉइंट्स भी। इसमें हम ना एक आंसर ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आया है कि एमएलएम इतना अच्छा है तो सभी क्यों नहीं करते।
सभी इसलिए नहीं करते क्योंकि हर किसी को इसकी पावर नहीं पता। सबसे बड़ी बात, जिसको इसकी पावर का अंदाजा है, वो इसको छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं, और जिसको नहीं पता ना, तो वो ज़रूर छोड़ देगा या वो नहीं करेगा, ठीक है? ये एक बड़ा रीज़न है। सपोज़ मेरा बच्चा आज अकाउंट्स में बहुत परफेक्ट है, उसको अकाउंटिंग आती है ना? वो उसको अच्छा लगता है इसलिए वो उसको कर रहा है। अगर मैं उसको बोलूँगी कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनाना है उसको, तो क्या वो कर पाएगा? भाई प्रेशर देके मैं उसको, सपोज मैं उसको एडमिशन भी करवा दूं उसका, बट क्या वो आगे कर पाएगा? नहीं ना, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किस पे है? अकाउंट्स में। वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड पे जा ही नहीं सकता। तो सभी लोग नहीं करते, यहाँ पे उसका रीजन ही यही है कि जिसका इंटरेस्ट इसके अंदर है, जिसको एक्चुअल पावर पता है, इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, पैसिव, जो शायद कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा, पैसिव इनकम तक हम लोग यहाँ जनरेट कर सकते हैं। जिसको, जैसे मैंने आपको बताया 4 पॉइंट जो थे, बिलीव आपने किया, कॉन्फिडेंस तभी आएगा, ठीक है? तो जिसको ये पता है ना, वही यहाँ पे सक्सेस होते हैं, इसीलिए सब लोग नहीं करते इसको, ठीक है? नेक्स्ट स्टार्ट करें क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। बहुत मेंबर्स ऐसा कहते हैं, सॉरी लीड्स ऐसा कहती हैं, जब हम प्रोडक्ट पीडीएफ उनको शेयर करते हैं, तो वो कहते हैं आपके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, इससे सस्ते तो मुझे वहां पे मिल रहे हैं, कहीं भी साइड में मिल रहे हैं, तो मैं आपका ही प्रोडक्ट क्यों लूं? हाँ, पहली बात, सबसे पहले तो उनको ये बताना है कि हमें प्रोडक्ट पे तो फोकस ही नहीं करना। आपको सेलिंग के लिए थोड़ी कहा जा रहा है कि आप प्रोडक्ट इसको बार-बार सेल करिए महँगे और महँगे बेचिए कि कोई महँगा नहीं खरीदे। ये तो सिर्फ़ आपको एक बार प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहा जा रहा है। उसके साथ में बोनस के रूप में आपको एक बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी दी जा रही है। एक आपको रास्ता दिखाया जा रहा है पैसा कमाने का, जिसके थ्रू आप आए हो। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट महँगा, देखो कोई भी प्रोडक्ट महँगा नहीं होता है, बस फ़र्क ये होता है ना कि हमारी जेब कितनी इजाज़त देती है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। देखो मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ये दूँगी कि जैसे मार्केट में चावल है, चावल 60 रुपीज़, 40 रुपीज़ भी है और 250 रुपीज़ भी है। हम जब ऑर्गेनिक चीज़ें लेते हैं, जैसे ऑर्गेनिक अगर हम चावल लेते हैं तो 250 रुपीज़ प्रति केजी मिलता है। बट अगर नॉन ऑर्गेनिक लेते हैं तो वो भी 40-60 में आ जाता है। 40 वाला भी बिक रहा है और 250 वाला भी बिक रहा है। फ़र्क क्या है? हम वहाँ पे एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, हमें डॉक्टर के पास नहीं दौड़ना होगा, हम हेल्दी रहेंगे। इसी के प्रिवियस में मैं बताऊँगी कि हमारा प्रोडक्ट जो है, वो सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो भी होते हैं, आप कहीं भी पता कर लेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महँगे होते ही होते हैं, ठीक है? पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि हमें प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है, ये तो आपको बोनस के रूप में हम प्रोडक्ट दे रहे हैं। हम तो आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। कि कहीं आप ये ना सोचो कि हम 1100-2200 रुपए लगा रहे हैं, तो ये हमारा पैसा कंपनी लेके क्या चली भाग तो नहीं जाएगी। इसके बदले में हम आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं प्रोडक्ट, ना कि आपको प्रोडक्ट के लिए आपको लाया जा रहा है, ना कि आपको बार-बार रिपर्चेज़ करने के लिए बोला जा रहा है, ना सेलिंग करने के लिए, तो प्रोडक्ट पे नहीं। हमें ये फ़ोकस करना है कि हमारी अर्निंग किस बेस पे हो, कैसे हो, ये हम बोल सकते हैं मैम। अब आप आगे देख लीजिए, मेरा तो यही आंसर है। हम्म, ठीक है। कोई और लीडर्स बोलना चाहेगा इसके ऊपर? सिमरन, आपको कुछ बोलना है? हम्म, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ओके, रहता है? मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे रिक्रूटमेंट करूंगी? बहुत मोस्टली अच्छा। हाउसवाइफ का, हाँ, मोस्टली यस। हाउसवाइफ का यही क्वेश्चंस होता है, क्योंकि वो अपने एक दायरे में होती हैं, तो वो कहती हैं कि हुँ, मैं तो घर पे रहती हूँ, मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कोई नोन में भी नहीं है, तो मैं कैसे किसी को रिक्रूट करके या टीम बनाऊंगी? ओके। कोई बात नहीं, आपके पास कोई बात नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मैं सिखाऊँगी इसको कि कैसे आपके पास कॉन्टैक्ट आएँगे, ठीक है? जैसे आप मुझे जानते तो हो नहीं, लेकिन आप मेरे पास आए हो, कैसे आए हो? सोशल मीडिया के थ्रू आए हो,
ठीक है। इस सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे पास में आए हो, आपने मुझसे कांटेक्ट किया और मैं आपको रिक्रूटमेंट के लिए या फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए या फिर जो भी है, मैं आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए मैं वो कर रही हूँ, ऑफर कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी सिखाया जाएगा कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको कैसे कांटेक्ट लाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको हमारे वहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा कि कैसे आपके पास में कांटेक्ट आए और कैसे आप उनको कन्वर्ट कर सको, अपने ज्वाइन करा सको। तो उसकी ट्रेनिंग तो हमारे वहाँ बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है कि आपके पास कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। ओके मैम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। किसी और का आंसर है इससे रिलेटेड? कोई देना चाहेगा इसका आंसर? पिंकी, एक मिनट, ये ज्योति को रिमूव करना। जस्ट अ सेकेंड, स्टॉप शेयर करती हूँ मैं। आप या तो उनको अनम्यूट करने को आप बोलो, कौन है, मतलब अप्लाइंग कौन है, देखते हैं पहले। एक सेकेंड मैं देखती हूँ कौन सी ज्योति है, मैं एक बार देख लेती हूँ। ज्योति, आप अपने आप को एक बार हैंड रेज करेंगे? रिमूव कर दो, रिमूव कर दो इनको पिंकी। यस मैम, क्योंकि ये हमें बहस का टाइम ठीक है, नहीं है, वो एक बाद में हम सेकेंड, देख रिमूव लेंगे। भी कर दो आप। जस्ट अ इनको सेकेंड, रिमूव। जस्ट अ सेकेंड। पता नहीं कहाँ कहाँ मतलब कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ये हो क्यों नहीं रहेगा? जस्ट अ सेकेंड, मैं देखती हूँ। आप अपना जो क्वेश्चन दिया था उसका प्लीज लीडर्स आप लोग पिंकी, अपना एक उसका मिनट आंसर एक दीजिए। मिनट, हाँ, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं चैट बॉक्स ही ऑफ कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हो गया चैट मैम, का जरूरत नहीं है यहाँ। बैठा रहने दो, हो गया जो मैम। जिनके पास कोई काम नहीं होता है ना लाइफ में, उनको जस्ट अ बैठे सेकेंड रहने मैम, दो। कोई बात नहीं मैम। एक्चुअली में क्या है ना, आपको एक बात बताऊं, हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम इतना पावरफुल है ना, लाइक होता है ना, कई लोग होते हैं ना जो जगह जगह भीख मांगते रहते हैं, तो वो ऐसे ही पीपल्स हैं जो यहाँ आके सिर्फ भीख मांग रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने दे दिया उनको, कोई इशू नहीं है मैम ऐसा। हाँ, आप लोग रिमूव कंटिन्यू कर दिया करो, मैम। डोंट वेस्ट ऑन टाइम दैट रविश काइंड ऑफ पर्सन, आप लोग कंटिन्यू एक करो। सेकेंड मैम, मैं ना प्रियोली को एक बार लेना चाहूंगी, आई थिंक इनके कुछ क्वेश्चंस भी हैं। एक सेकेंड, उनको पैनलिस्ट में ले लूं क्योंकि हाँ, अच्छा, ये शोभा कब से बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, ये देख लेना। शोभा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल शोभा का देख लेना, ये मेरी टीम मेंबर है शायद, मैं देखती हूँ। वो शोभा बाद आपका में ना मैं देखते हैं, अभी आप लोग हाँ पहले प्लीज अपना चैट कंप्लीट बॉक्स, करो। हाँ क्योंकि चैट बॉक्स में अभी कुछ मत लिखिए, सब डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। आपके आंसर्स लास्ट में लिए जाएंगे, थोड़ा सा हमें टाइम दे दो गाइस, ठीक है। एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दो आप सभी, ताकि सबको इजीली क्लियर हो। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये प्रोडक्ट्स की क्या गारंटी है, जैसा आप बता रहे हो वैसा है भी या नहीं है? देखो, गारंटी तो इस दुनिया में किसी चीज की नहीं है, मैं तो ये बोलूंगी, ठीक है। लेकिन गारंटी हम किस बेस पे निर्धारित करते हैं? हम पहली बात तो सर्टिफिकेट देखते हैं या किसी के अनुभव को हम गारंटी के तौर पे लेते हैं कि उसने यूज किया और उसने बताया कि बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है। और दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि उसका सर्टिफिकेशन देखते हैं। तो जैसे मान लो हेल्थ सप्लीमेंट में ही हमारा आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट है, जो टोटली ऑर्गेनिक हर्बल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि जो कोई भी चीज उसमें हार्मफुल नहीं है, कि जो आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। तो हम पहली बात तो वही एक बेस रखते हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेशन है वो अच्छी क्वालिटी के उसको ही सर्टिफिकेशन देता है उस प्रोडक्ट को। दूसरी चीज ये हम देखते हैं कि जो हमारे रिव्यूज हैं, जो इनने यूज किया है, उनको बहुत हद तक वो फायदा किया है। तो इसलिए इस बेस पे हम इसकी गारंटी देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो अच्छे हैं। आप खुद यूज करो और देखो कि ये अच्छे हैं। जब यूज करोगे तभी तो देखोगे। आप ये बताओ कि किसी सेलिब्रिटी के उसको प्रोडक्ट को देखते हो और आपको किस गारंटी पे उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो? एक विश्वास और एक सर्टिफिकेशन या सेलिब्रिटी के ही बेस पे तो खरीद लेते हो उसको,
ऐसा तो नहीं है कि आप उसको यूज किए हो या फिर वो सेलिब्रिटी यूज की हुई हो। तो बस इसका दो ही एक हो सकता है कि या तो किसी ने यूज किया हो, वो अपना अनुभव शेयर करे, या तो दूसरी चीज क्या, उसका सर्टिफिकेशन। उसके बेस पे हम ये निर्धारित करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। ठीक है। हम्म, ठीक है। प्रोडक्ट की गारंटी देखो ऐसा होता है कि जैसे प्रोडक्ट के जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को 7 सर्टिफिकेशंस मिले हैं, जो आज तक किसी के भी प्रोडक्ट को, कोई भी कंपनी आप ले लो, उनको इतने सर्टिफिकेशंस मिले ही नहीं है। तो इतने सर्टिफिकेशन जब टेस्टिंग होती है ना, उसके बाद मिलते हैं। तो टेस्टिंग करने वाले बेवकूफ नहीं बैठे हैं। टेस्टिंग हुई है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट की हम इसीलिए गारंटी ले रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग हुई है, उसके बाद अप्रूवल मिले गए हैं। ठीक है। तो जो और प्रोडक्ट हमने बताया है यूजफुल है, तो वो है। ठीक है। किसी इवन का आंसर मार्केट इसको के लेके प्रोडक्ट्स को भी इतने सर्टिफिकेशन नहीं मिलते हैं जितनी की गारंटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की प्रोडक्ट्स की होती है। तो ये भी बोल सकते हैं इवन हमारी ही नहीं बल्कि सारे ही डायरेक्ट सेलिंग मतलब मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वाइज गारंटी होती है, क्योंकि हम हाउसवाइफ लेडीज या फिर जो नॉर्मल लेडीज होती हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, वही लोग अपना सेल्फ यूज करते हैं जिसको प्रमोट करते हैं। कोई सेलिब्रिटी प्रमोट नहीं कर रहा है। एंड सेलिब्रिटीज तो अपना अपना सिर्फ कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं एंड किसी को भी मतलब प्रमोशन कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, लेकिन हम खुद इसको यूज भी कर रहे हैं, उसको प्रमोट भी कर रहे हैं सेल्फ यूज करके। तो ये भी एक गारंटी होती है अपने आप में, सेल्फ यूज। एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना। मेरे अंकल, पड़ोसी और फ्रेंड्स सबने किया ये नेटवर्किंग, लेकिन चला नहीं और उन्होंने छोड़ दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस ओके। आते हैं ऐसे। ये तो सच में बहुत मेरे सामने भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है। तो देखो सबसे पहले तो हम उनको ये बोलेंगे कि देखो, हम पढ़ाई सभी करते हैं, किस लिए करते हैं? जॉब के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो आप ये बताओ कि हम जितने सभी पढ़ाई करते हैं, कितने % लोगों को जॉब मिलती है? मुश्किल से 20 to 30% लोगों को। तो ऐसा तो है नहीं कि वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं या फिर उन 20% लोगों के बेस पे लोग नहीं करते हैं। तो हम उनका अनुभव लेके क्यों चलेंगे कि अंकल, पड़ोसी और जो भी फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि वो उनकी कैटेगरी में आ रहे हों। हम तो उनकी कैटेगरी में चलेंगे ना जिनको जो सक्सेस हैं, तब तो हम कोई चीज कर पाएंगे। या फिर इसके बेस पे ऐसा तो नहीं है कि मान लो जॉब नहीं मिली, हमने पढ़ाई करी तो हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना क्योंकि ये इनको ये चीज नहीं हुआ है। हमें ये करके चलना है कि जिनको हुआ है उनको देख के, हमें एग्जाम्पल के तौर पे उनको देख के हमको वो काम करने हैं। ठीक है। किसी दूसरों के अनुभव से आप अपनी वो नहीं कर सकते, अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं कि हाँ इस आधार पे हमारा भी नहीं होगा, अगर उसने नहीं किया तो हमारा नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे देख के नहीं चलना। हो सकता है उनके अंदर वो चीज क्वालिटी ना हो, वो सीखने लर्निंग की उनके अंदर क्षमता ना हो, तो उन्होंने वो नहीं कर पाए। बट हमारे पास पहली बात तो ये चीज है कि हमारे अंदर वो क्षमता है, हम करेंगे। पॉजिटिव, सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव रहना है इस बेस पे कि हमें करना है, हम कर लेंगे और इसमें हम सक्सेस होंगे। दूसरी बात ये आती है कि जो हमारा प्लान है, तब हम अपनी कंपनी के प्लान पे आते हैं कि जो उन्होंने किया, हो सकता है कि वो सक्सेस उस चीज में नहीं रहा हो, कहीं कहीं उनको परेशानी झेलना पड़ा हो, वो कंपनी उस तरह की हो, बट हमारी कंपनी में हर तरह से पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप यहाँ करो, यहाँ आप सक्सेस होगो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सक्सेस हैं। ठीक है। एक तो ये भी एग्जैक्टली। बोल सकते हैं कि अब 3-4 साल पहले क्या था, डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, तो आपको यहाँ पर घर घर जाके प्रमोट नहीं करना है जैसे कि पहले होता था। अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क करना है, घर बैठे आपको वर्क करना होता है। एंड प्लान के बारे में बताएं तो प्लान तो पता ही है, मंथली परचेजिंग वाला या फिर इस तरह का नहीं है, लेवल्स वाला नहीं है प्लान, वन टाइम का परचेज का प्लान है। एंड मतलब प्रमोट आप अच्छे से कर सकते हो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पे आप यहाँ पर वर्क करोगे। ये भी एक मैम डिजिटल। होता ये है ना कि लोग इसी प्लान को लेके ही बोलते हैं कि इन्होंने मतलब जो हम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए प्लान हम प्रेजेंट कर रहे हैं ना, उसी पे बोलते हैं कि मेरे अंकल ने किया था, मेरे फ्रेंड ने किया था, नहीं हुआ, इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो इस बेस पे भी हम ये चीज तो होते हैं ना कि सबसे पहली बात तो यही कहना है कि हमें नहीं किया उनको क्यों लेके चल रहे हो आप, जिनने किया उनको लेके चलो ना आप, सबसे बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। डिजिटल क्या मतलब, वही इक्वल लेके चलते हैं ना कि अरे उन्होंने 6 महीने पहले किया, क्योंकि आजकल हुआ ये है कि एमएलएम को लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है ना कि लोग डरते हैं इस नाम से। बस आपको यही अपना एक पोटेंशियल जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक आप खुद नहीं तब करोगे तक ना,
हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है उन्होंने कुछ कमियां रख दी हो सकता है कि उतना वही टाइम चीज। नहीं दे पाए हो सकता है कि उन्होंने सही से वर्क नहीं किया हो, डेडिकेशन के साथ, पावर के साथ वर्क नहीं किया हो, एंड हो सकता है कि उनकी मतलब एक सपोर्ट नहीं मिला हो उनके लीडर से। तो वो हो सकता है, वेरियस रीजंस हो सकते हैं ग्रोथ को रुकने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको पूरी तरीके से आपको लीडर्स का भी सपोर्ट मिलेगा, टीम का भी सपोर्ट मिलेगा, एक फैमिली का एनवायरनमेंट मिलेगा, एंड ये सारी चीजें और प्लान टू वेल होम। दूसरे के एक्सपीरियंस से हम अपना एक्सपीरियंस थोड़ी हम उसको काउंट करेंगे कि बिल्कुल। हमारा एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस ये है तो हमारा भी वही होगा, हमारा अच्छा होगा, क्योंकि हमें उस तरह का एटमॉस्फेयर मिल रहा है यहाँ पे, उस तरह की हमारी लीडरशिप मिल रही है। तो एग्जैक्टली। नेक्स्ट यस क्वेश्चन पे चलते हैं। यस सोच कर बताऊंगा, कुछ टाइम दे दो, कुछ दिन का टाइम ओके दे दो। यस ठीक है, सोच के बताएंगा। तो आप वर्क फ्रॉम होम जो है वो क्या पहले से आपने माइंड सेटअप कर रखा था कि हम सोच के बताएंगे? ये तो आना ही था ना आज, कि आज आपके सामने आया तो आप कह रहे हो सोच के बताऊंगा। और देखो, सोच के जब तुम बताओगे तब तक शायद तुम पीछे जा चुके होगे, क्योंकि यहाँ पे हर दिन आईडीज लग रही हैं, और उस आईडीज से आपको एक पावर लेग हमेशा उसी दिन से आपको स्टार्ट हो जाएगा, तो वो आप उतना पीछे चले जाओगे अगर जब आप सोच के बताओगे तब तक। तो जब आप स्टार्ट करना चाहते ही हो तो आज से क्यों ना स्टार्ट करो, आप पीछे जाके क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? ठीक है। एंड रीजन क्या है, मतलब आप जैसा प्लान आपको पता चल चुका है, सारे पॉजिटिव यस पॉइंट्स पता चल चुके हैं, तो आपको क्या चीज है जो रोक रही है, जो सोचकर बताने के लिए बोल रही है? आप कुछ बोलेंगे हस्बैंड वाला इशू, कुछ बोलेंगे पैसे नहीं है, अब फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर रखना है हाँ, आगे तक। आंसर देना है। यस मैम। एग्जैक्टली। इसमें पता है क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सोच कर बताऊंगी, तो वहां पे आप लोगों को ये जानना है सोचना कि किस देखिए बारे आप में क्या है सोचोगे। एक्चुअली? सोचोगे किस बारे में एग्जैक्टली। देखो, दो चीजें होती है सोचना। सोचना क्या है, या तो किसी से पूछना है, उनको बोलो सोचने का देखो ये है, या तो आप किसी से पूछकर बताएंगे, हस्बैंड से या किसी से सजेशन लेंगे तो जाके आप ज्वाइन करेंगे, या आपके पास कुछ फाइनेंशियल इश्यू होगा, तो ही ये दो रीजन है, इसके अलावा दो रीजन नहीं है। फाइनेंशियल इश्यू है तो उसको आप लोग सॉर्ट करो। लेकिन अगर वो कहती है कि मैं हस्बैंड से, मतलब हस्बैंड नहीं, मतलब मैं किसी से पूछूंगी, सजेशन लूंगी, फैमिली तो उसको मेंबर्स सिर्फ, एक्चुअली। हाँ, उसको सिर्फ एक आंसर आपको देना है जो मैं देती हूँ। मतलब मेरा एक आंसर है यहाँ पे कि आप सोच के बताएंगे या पूछ के बताएंगे, बिल्कुल आप पूछिएगा, सोच के बताइएगा। लेकिन एक बात मेरी आप सुन लीजिए, आप सिर्फ उस बंदे से पूछना, उससे सजेशन लेना जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल, ठीक है, उसका सर लेना, किसी अनसक्सेसफुल बंदे का सजेशन मत लेना, क्योंकि वो आपको मना ही करेगा और वो भी आपको सक्सेस होने के लिए आगे जाने ही नहीं देगा। तो जिससे बिल्कुल सजेशन मिसगाइड लेना होंगे। हो, सक्सेसफुल पर्सन से सजेशन लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन बताना। एग्जैक्टली। और क्योंकि क्या होता है, जो लोग बोलते हैं ना सोच कर बताऊंगा, वो लोगों से, चार ऐसे लोगों से पूछते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में तो कुछ किया ही नहीं है, नील बट्टा सन्नाटा है, और वो खुद आपको भी करने नहीं देंगे और आपको भी मना कर देंगे। मैम ये ठीक है। चीज भी होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि देखो आप बोल रहे हो सोच के बताऊंगा, या फिर उनने मना कर दिया, तो आप ये बताओ कि आज वर्क फ्रॉम होम सोच कर रहे हो, आज मेरे पास इंक्वायरी आई है, तो क्या उनसे पूछ के आप मेरे पास में आए हो? आप वर्क फ्रॉम होम सोच कर सर्च कर रहे हो, कि आपने उनसे पूछा था कि मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही हूँ, तो किस तरह की जॉब की वो कर रहे हो कि आप सोच के बताओगे? आए तो हाँ हो ये आप वाला इसीलिए, फिर भी ये आप। वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आगे है रुचि, इसको उसमें कवर करेंगे अभी। ठीक है, अभी ओके नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं ना, मैं ज्वाइन तो कर लूं, काम भी कर लूं आपके साथ, लेकिन मैं लोगों को समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं आगे कैसे वर्क कर पाऊंगा? तो देखिए, ऐसा। कन्विंस वही नहीं कर पाता है जो प्लान के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, इस बिजनेस के बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं है उसे। ठीक है, वही कन्विंस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, हमेशा कमी होगी। इसका सोल्यूशन हमारे पास यहाँ ना ये है कि हम। कन्विंस वाली बात ही नहीं बोलना है, कन्विंस तो यहाँ पर करना ही नहीं। कन्विंस तो करना बिल्कुल। वहां होता है जहां पर सेलिंग करनी होती है, आपको एक वो करना होता है, लोगों के अंदर एक मतलब बताना होता है कि आपको सेलिंग करनी होती है, एक जबरदस्ती वाली बात आ जाती है वहां पर। लेकिन वहां यहाँ पे पर एक कन्विंस करना अपॉर्चुनिटी होता आप है। दे रहे हो, मतलब एक हम्म। लाखों अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो,
अगर वो करता है तो अच्छी बात है, उसकी ग्रोथ हो जाएगी, वरना अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आपका यहाँ पर लॉस कुछ नहीं है, उस आगे वाले बंदे का लॉस है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई सेलिंग कर रहे हो ना कोई मंथली परचेजिंग है। यहाँ पर एक ऐसा बेनिफिट है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको आगे लाखों की अर्निंग कर सकता है। हम भी किसी को कन्विंस नहीं कर रहे, इवन आपको भी मैं कन्विंस नहीं कर रही हूँ उस अपॉर्चुनिटी के लिए। एग्जैक्टली अगर आप अर्निंग एग्जैक्टली आगे करना चाहते हो, अगर आप लाखों की जैसा हमारी हुई है, अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो आप ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, वरना तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, अपनी इनकम बहुत अच्छी जनरेट कर भी चुके हैं। बिल्कुल। हम्म। इसमें यस। पता है क्या होता है, कई लोग ना ये कहते हैं कि कन्विंस, तो वहां पे सीधा ये बोलना है कि डियर इसमें कन्विंस कहाँ कर रहे हैं आप, ये बताइए, क्या मैंने आपको कन्विंस किया? नहीं ना, आप अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे, मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, सेशन तक लाई, सेशन के बाद जो आपके क्वेश्चंस थे वो क्लियर करे, दैट्स इट। भाई कन्विंस अच्छा, तो वो आप करना ये भी होता है बोल जब आप सकते हो किसी के कि पीछे पड़ते आप हो। क्यों करना चाहते हो। अच्छा चलो, आगे वाले बंदों का छोड़ दो, आप इस अपॉर्चुनिटी को क्यों लेना चाहते हो। क्यों लेना चाहते हो, एग्जैक्टली आप क्यों बोलेगी ऑनलाइन सर्च कि कर रहे हो? हाँ क्यों लेना, मतलब आपको इस प्लान में क्या अच्छा लगा कि आप लेना चाहते हो। बोलेगा कि हाँ ये मंथली परचेजिंग कुछ नहीं है ना, वन टाइम ही परचेजिंग है, तो कि कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके मैं ले ही लूंगी, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1100 का। बस यही तो बात है, आगे वाले को भी आपको यही बताना है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है लाखों की अर्निंग करने की। बस ये है कि आप अगर ज्यादा परचेजिंग नहीं कर सकते तो 1100 का तो मिनिमम आप कहीं ना कहीं से ले ही रहे हो ना। अब इतने पे कोई एग्री है तो फिर वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ कन्विंस करने वाली कोई बात ही नहीं है, जिसको आना है वो बिल्कुल आएगा एंड अर्निंग करेगा। बिल्कुल जैसा आप यहाँ पर सोच रहे हो, आपका लॉस कुछ नहीं है ना, उसी तरह से आगे वाले बंदे का भी माइंडसेट यही होगा कि आगे उसका लॉस कुछ नहीं है, उसको यहाँ पर बेनिफिट ही मिलने वाला है 90%। मतलब 10% बिल्कुल या एक 10% मान के चलें कि अगर ग्रोथ किसी को होती नहीं है, तो फिर उसका लॉस तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि उसको उसके बिल्कुल अमाउंट के बदले प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है एक्चुअली। बिल्कुल, तो वहाँ पे कन्विंस करना तो है ही नहीं। लोग बोलते हैं कहीं कि कन्विंस नहीं करना, तो कन्विंस तो हम कर ही नहीं रहे हैं डियर, यहाँ पे हम तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप क्यों आए हो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करने? तो डेफिनेटली उनका आंसर होगा कि अर्निंग करनी है। तो भाई ठीक है, आप अर्निंग कर रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर उनको लगेगा कि हाँ, ये अच्छी है तो जॉइन करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। भाई सिंपल सा बिल्कुल। फंडा है। एंड कन्विंस तो नहीं जब किया ना तक मैंने ये आपको। आप रियलाइज नहीं कराओगे ना कि मतलब हाँ आपको जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारे आते रहते हैं, डेली के हाँ, वी हैव 50 लॉट्स ऑफ कॉन्टेक्ट आते हैं इंक्वायरीज, मेरे पास। डेली बोलो हाँ, वी हैव लॉट्स ऑफ इंक्वायरीज, मुझे और भी देखनी है। आप ही एंड अकेले ऐसा नहीं भी आ रहे बोल हो, दो हम कि तो मुझे डिजिटल कभी एक्सपर्ट हैं। हाँ लेट हो गया, अरे आपको मुझे इंक्वायरी करने में, आपको रिप्लाई करने में लेट हो गया क्योंकि मेरी पहले से ही 20-50 इंक्वायरीज पड़ी थी, इसलिए आई एम सॉरी आपको मतलब रिप्लाई करने में लेट हो गया। इस तरह से ना उनको यहाँ पे आपको रियलाइज वैल्यू कराओ। बनानी है, बिल्कुल यहाँ वैल्यू पे वैल्यू बिल्कुल। बनानी है। जैसे प्रेरणा मैम बोलती है, अपनी वैल्यू क्रिएट करो। किसी के आगे इस तरीके से आप प्लान मत दो कि वहां उसको लगे कि हाँ, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा तो उसको कुछ नहीं बनेगा। नहीं, उसको ये दिखाना है कि तू ज्वाइन नहीं करेगा तो तेरा कुछ नहीं बनेगा, मेरा तो चल रहा है भाई। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो कन्विंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, कौन देगा इसका क्वेश्चन? बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबके पास आता है ये क्वेश्चन। यस मैम। मैं एक आंसर दे देती हूँ फिलहाल। सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि क्या जो हस्बैंड जो कहते हैं वही आप करते हो, पहली बात। दूसरी चीज, क्या वर्क फ्रॉम होम जब सर्च कर रहे थे फेसबुक पे तो क्या हस्बैंड से पूछ के कर रहे थे आप? तीसरी चीज हम्म, कि आप उनको जैसे सारी चीजों के लिए मना लेते हो, मतलब हर अच्छी बुरी जो आपको वो रहती है उसके लिए मना लेते हो, तो अगर आपके अंदर के जज्बा को, आपके अंदर की ड्रीम को, अपनी महत्वाकांक्षा को अगर आपको निकालना है बाहर, उसको पूरा करना है, तो उसके लिए भी मना लो ना, क्योंकि इससे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होने वाली है, फाइनेंशियल आपको उनको भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो आप मना लो उनको। तो मैं तो ये बोलती हूँ। अपने किसी बारे में और भी का कोई बता सकते हैं इंटरेस्टिंग जवाब हो? एक्चुअली। मैं हाँ, अपने बारे में ही बता देती हूँ कि जिस जिस तरह से मैं यहाँ पर आई हूँ। देखिए मैं अपना बताऊं ना, तो फिर मैंने यहाँ पर जब स्टार्टअप किया था, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल एग्री नहीं किया था। इवन उनको तो मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि ऑनलाइन सिर्फ हम फोन पकड़कर हाथ में बहुत अच्छी लाखों में अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ये था। एक्चुअली ज्यादातर मेल्स का माइंडसेट यही होता है कि 9 से 5 वाली जॉब करने वाले, घर जॉब से में ही। बाहर निकलने वाले ही अर्निंग कर सकते हैं।
तो उनका तो हम्म। माइंडसेट यही था, लेकिन मेरे को अपने आप पर विश्वास था, अपने आप पर यकीन था कि मैं कुछ यहाँ पे कर सकती हूँ। मैंने सारी अपनी अपलाइन के प्रूफ्स चेक किए, कंपनी के डिटेल्स चेक किए, यूट्यूब गूगल किया, एंड मुझे पता लगा कि हाँ बिल्कुल जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी मना कर रहे थे, लेकिन अगर मैं अपने हस्बैंड की बात मानकर आज इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देती, तो आप मतलब बहुत सारे लोगों की तरह मैं रिग्रेट आज करते। अपनी नहीं कर पाती। ठीक है ना, बहुत एग्जैक्टली। सारे लोगों ने ऐसा ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है क्योंकि उनके हस्बैंड ने मना किया है, लेकिन मैंने उनके मतलब हस्बैंड की मनाही के बावजूद मैंने ये अपॉर्चुनिटी ली है। एंड एडजस्टमेंट तो देखो पैसों का कहीं ना कहीं से हो ही जाता है, मतलब कर ही अपनी लेते हैं सेविंग्स जिनको कुछ काम ना कुछ करना होता होंगी, है। या फिर किसी के हम्म। पास से ले लिया, या फिर अपनी कुछ कट ऑफ कर दो ना, अपने कुछ खर्चे जो एक महीना भर के लिए कट ऑफ कर दो। तो इस तरीके से पैसों एग्जैक्टली। का भी इंतजाम हो जाएगा, एंड फिर आपकी यहाँ पर अर्निंग भी बनने लगेगी, एक क्योंकि अपॉर्चुनिटी मुझे मिल ऐसा जाएगी लगता है आपको। ना, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में 75 to 80% लेडीज बिल्कुल ऐसी है ये, जिनके हस्बैंड ने मना किया था। हाँ आई एम वन ऑफ देम। मैं भी। सबके सब ऐसी है कि जिनके तो हस्बैंड ने सबसे मना किया था स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। क्वेश्चन आंसर यही हो सकता है कि आप अपना ही एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करो। क्या मायके जाने बिल्कुल। के लिए मना नहीं करते हैं क्या आपके हस्बैंड, ये पूछो। कौन सा आप बैठ लास्ट, जाते हो क्या घर पे? हाँ, हाँ। मायके जाने के लिए भी तो कभी कभी मना हो जाती है ना, फिर भी आप। फेस्टिवल वही तो, सीजन चल रहा है। चलो एग्जाम्पल, एक जैसे फेस्टिवल सीजन चल रहा है अभी, ये करवा हाँ चौथ का चल बिल्कुल। रहा है। करवा चौथ में आपने अपने आप को बिल्कुल जचाना है, तो अच्छे से तैयार होना है, सब कुछ लेना है। आपके हस्बैंड मना कर रहे हैं आपको कपड़ा लेने के लिए? एक बात बताइए। और वैसे अगर तो मना भी जब कर दिया, मना भी कर देते हैं हस्बैंड, तो आप कहते हो नहीं ये फेस्टिवल है मेरा, मुझे तो यहाँ पे अच्छा दिखना है, तो आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जरूर अपना वो फेस्टिवल एंजॉय करोगे, है ना? तो वो चीज और देखो होता समझने की बात होती है। और होता यही है, वो हस्बैंड जो मना कर रहे होते हैं, कुछ दिनों बाद जब आपकी अर्निंग आने लगती है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, तो वही इसमें सहयोग देने लगते हैं, तुम ऐसे नहीं बिल्कुल ऐसे करो, सही। वैसे नहीं ऐसे करो। हाँ तो एग्जैक्टली ये मेरा तो सारी आज। बातें आपको ना बतानी है, मतलब अब मेरे हस्बैंड मेरा सहयोग कर रहे हैं, जब तो मना किया यस, था, लेकिन जब फाइनेंशियल में इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, घर के खर्चों में अपना मतलब योगदान दे रही हूँ, एंड अपने बच्चों की भी जो भी नीड्स है उसको फुलफिल कर पा रही हूँ, तो फिर हस्बैंड क्यों मना करेंगे? हस्बैंड को फिर मना थोड़ी तब मना करना करते होता हैं, है बिल्कुल। जब उनको अपने हम्म। उनकी जेब खाली होती है, उनके जेब से उनको पैसे निकालने होते हैं, तब मनाई हो जाती है एग्जैक्टली। हस्बैंड्स की। तो आप अपनी सेविंग्स बिल्कुल। उठाओ, 1100 की सेविंग नहीं की है क्या? अपनी सेविंग्स उठा बिल्कुल के कर एग्जैक्टली। लो। ये बहुत बढ़िया बहाना है, आंसर बस दिया। मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, ये सिर्फ एक बहाना है और एग्जैक्टली ये कुछ भी नहीं हाँ। क्लियर कर दो उनको कि मतलब देखिए मैम, अगर जेन्युइनली अगर आप हस्बैंड मना कर रहे हैं तो मेरा तो ये है, मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन अगर आप सिर्फ बहाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बोल रहे हो, फिर तो आपकी चॉइस, अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो फिर ठीक, नहीं होना चाहते तो इट्स टोटली योर कॉल। ये भी आप उनको नहीं तो क्लियर कर दो इसमें एक फटाफट। चीज, इसमें ना एक लास्ट को कई बार मैं ये क्वेश्चन बोलती हूँ, ये आंसर जरूर देती हूँ। जब कोई कहता है हस्बैंड, तो उनको कहती हूँ डियर देखो आपने अपॉर्चुनिटी ज्वाइन किया, जानना चाहा बिना हस्बैंड के परमिशन के, आपके हस्बैंड तो वही मना वही कर रहे चीज हैं, है, तो क्या आप बिल्कुल। दोबारा किसी अपॉर्चुनिटी को लेना चाहोगे? वो कहेंगे कि नहीं देखेंगे, तो उनको सीधा बोलना है कि डियर आप ऐसा करो, आप ना आज के बाद ना कोई ऑनलाइन वर्क की इंक्वायरी मत करना, साफ सी बात है, वही तो क्योंकि मैम, आपके मैंने हस्बैंड यही मना तो कर रहे हैं। एंड बिना इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान ही नहीं है, वहां पे हस्बैंड मना करेंगे कि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और जो आपको प्लान दे रहा है उसका भी टाइम वेस्ट होगा, इट्स बेटर चुपचाप से घर में बैठ जाओ, बात खत्म। वही तो मैंने बोला मैम कि जैसे आप वर्क मान लो फेसबुक के ही थ्रू आए हो, तो वर्क फ्रॉम होम तो आप चोरी चोरी सर्च कर रहे हो ना, पूछ के तो कर बिल्कुल। नहीं रहे हो, तो फिर यहाँ जब आ रही है अपॉर्चुनिटी तो उसके हाँ लिए बहाना बना रहे हो आप। हाँ, ये एग्जैक्टली बात भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें तो रिस्क है, बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि नई कंपनी है, एज वी नो की नई कंपनी है, लोग कहते हैं आपकी तो नई कंपनी है इसमें रिस्क है, कंपनी डूब गई, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें जवाब देना चाहिए कि पहले आप चेक कर लो। देखो, आप एक पढ़े-लिखे इंसान हो, तो आप देख सकते हो कि कंपनी को कौन-कौन से सर्टिफिकेट मिले, उनके पैन कार्ड चेक कर लो, अगर आप पढ़े-लिखे हो तो। अगर नहीं पढ़े-लिखे हो, तो मैं यही बोलूँगी कि किस बेस पे आप कह सकते हो कि ये कंपनी में इसमें मतलब ये रिस्क है और जो भी है। और कह रही हूँ न्यू कंपनी के लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि इस दुनिया की
जितनी भी डेवलप्ड कंपनी है वो न्यू कंपनी से ही ओल्ड कंपनी में कन्वर्ट हुई है। एक दिन से स्टार्ट होके आज 10 साल, 12 साल, 15 साल में कन्वर्ट हुई है। तो न्यू कंपनी है, इसीलिए इसमें बहुत पोटेंशियल है, आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आपकी कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने वो लिखवा लिया है जो ये डूब जाएगी तो आपकी प्रॉपर्टी वो चली जाएगी। आपको ओनली वन टाइम परचेजिंग और आपकी टाइम ही तो मांग रही है, तो इसमें तो कोई रिस्क नहीं है। एग्जैक्टली। यस। किसी और का आंसर? किसी और का आंसर है कोई, या आगे चले इसमें? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चेंज सिस्टम देखिए, पर ट्रस्ट जिंदगी नहीं और कर मौत सकते। का भी तो भरोसा नहीं होता ना। अगर आप कंपनी की बिल्कुल। बात करो तो जिंदगी और मौत का भी तो भरोसा नहीं है। फिर भी हम लोग हम्म, मतलब एक जी रहे हैं ना, अपनी जिंदगी तो बिल्कुल गुजार रहे हैं। तो ये भी एक बिल्कुल होता बिल्कुल। है। बाकी तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां तो देखिए, हाँ कुछ कंपनियां मतलब फ्रॉड होती हैं या फिर डूब जाती है। रीजन यही होता है उनका, एक तो इन्वेस्टमेंट वाले प्लान होते हैं, इलीगल वाले प्लान होते हैं, मनी सर्कुलेशन, मतलब आपको उसके बदले कुछ नहीं मिलता। मतलब पैसा आप दे रहे हो, उसके बदले जब आपको कुछ नहीं मिलता, वो टोटल मनी सर्कुलेशन होता है। ऐसी कंपनियां डूब जाती हैं क्योंकि पहले आपके पास से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पैसा बटोरेंगी एंड आपको उसी में से कुछ एक अमाउंट दे देंगी। जब उनका फंड्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो वो कंपनियां डूब जाती हैं। लेकिन यहाँ ये हमारी कंपनी हम्म, टाइम टू टाइम एक न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। अगर कंपनी को डुबाना ही होता, डूबना ही होता, या फिर आपको डुबाना ही होता, तो कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स क्यों लॉन्च कर रही होती है अपना लॉन्च करोड़ों क्यों का करती है? इन्वेस्टमेंट करके। एंड हर हम्म, महीने हमारे पास न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं एंड आगे भी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। तो 99% बिल्कुल। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां तो कभी भी डूबती नहीं है या फिर कभी भी आपको लॉस में नहीं होने देंगी। और दूसरी और चीज देखिए मैं ये बाहर हम्म, हम्म, जो ये हाँ बाहर की यस मैम। कंपनीज होती है ना, जब लोग कहते हैं कि ये बाहर की कंपनी आई है, कोई पहले तो बहुत ना छोटे से छोटा प्लान हम्म लेके आती है, तो इनका क्या होता है ना, मैं बताती हूँ। बाहर से जो कंपनीज आती है उनका एक मतलब एक वो होता है कि हमने एक टारगेट होता है कि हमने इस कंट्री से इतना लेना है, ठीक है, इतना सब जमा करना है। जब उनके पास वो अमाउंट हो जाता है ना, करोड़ों में, बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट में लेके आप चलो, जब वो अमाउंट हो जाता है तो वो एकदम से बंद हो जाती है। ये रीजन होता है बाहर की कंपनीज का बंद होना, क्योंकि वो टारगेट सेट करके आपकी कंपनी में आई है, ठीक है, तो वो तो डूबना ही डूबना है एक ना एक दिन। जब तक उनका टारगेट कंप्लीट नहीं है तब तक आपको अर्निंग दे सकती है। जिस दिन ऊपर उनका ऊपर वो टारगेट अर्निंग कंप्लीट हो, दे देगी। बिल्कुल। ऊपर ऊपर वाले जो ज्वाइन है उनको तो थोड़ी क्यों? बहुत अर्निंग क्यों मिल देखिए, जाएगी। क्योंकि दिखाना हाँ, दिखाना होता है दिखाना ना। है, बिल्कुल समझ रहे हैं ना आप, दिखाना है कि दिखाना होता है। इनकम आई है। बाद बाकी में तो नीचे के 6 लोगों से महीने के पूछो बाद किसको डूब ही इनकम आई जाती है। है वो फिर। बिल्कुल जाती है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड चेंज इसके बारे सिस्टम में पर ना ट्रस्ट। पूछ भी लो कि आपका ये माइंडसेट क्यों हुआ है, कौन कौन सी कंपनी को देखा है आपने डूबते हुए, मतलब बिल्कुल कोई बिल्कुल, बहुत सारे हाँ, तो वो क्वेश्चंस हैं, पूछ लो आप। बहुत सारे हैं वो। पूछने से फिर क्लियर हो जाता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट वाली प्लान होगा या क्रिप्टो होगा तो फिर उनको बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप ये आंसर दे सकते हो। बिल्कुल, देखो मेरा ये मानना है, कोई भी ऑब्जेक्शन आता है ना गाइस आपके पास, कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको उसका एग्जैक्ट आंसर देने से पहले उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट अप करना है, ठीक है। हाँ। जैसे क्वेश्चन आया कि इसमें तो रिस्क है, तो उससे क्वेश्चन करो, कैसे रिस्क है, आपको कैसे लगता है हाँ। रिस्क है, लाइक इस टाइप का क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, आपको क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करना है उनसे, उनसे ये आंसर्स निकलवाने हैं कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये बंदा किस टाइप का है, इसको किस तरीके से आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। एंड बिल्कुल अगर वो कन्विंस होने के मूड में ही नहीं है, मतलब छोड़ दो। आर्ग्यूमेंट के मूड में है, तो छोड़ दो उसको, मतलब लीव इट। हाँ, आपका वो पता टाइम लग वेस्ट हो जाता रहा है है। वो अगर पता, उसको बिल्कुल। कन्विंस नहीं होना होगा तो वो गीली लकड़ी में जैसे आग लगाई जाती है तो कभी जलती नहीं है, तो वो कभी नहीं जल सकती है, चाहे जो हो जाए। एग्जैक्टली। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चेंज सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, शुरू में जो भी करते हैं उसके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि ऊपर के जो लोग हैं वो अच्छी इनकम कर लेते हैं, लेकिन कंपनी अगर इनके स्टॉप हो गई, बंद हो गई, तो हम क्या करेंगे, ऐसा। पहली बात, ये चेन सिस्टम नहीं है। चेन सिस्टम वो होता है जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, जैसे मैकडी है, मैकडी चेन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे मैकडोनाल्ड है ना, कि 35-36 हजार नेट चेन बनाए हुए हैं पूरे उसमें, और उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट मांगा है। बट यहाँ हम 1100, 2200, 3300 और 4400 में चेन सिस्टम नहीं दे रहे हैं हम आपको। हम एक बस ये चीज कह सकते हैं कि देखो, हम ये देखें ना कि चेन सिस्टम, आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि भारती मित्तल को देख लो या टाटा स्काई वालों
वालों को देख लो ना, डिश टीवी को देख नेटवर्क लो, ये बनाना पहले है, चेन नेटवर्क सिस्टम वो बनाना होता है, कुछ दो जो दो आए, दो से फिर दो आए, फिर दो से 2 फिर 2 दो से आए। 4 4 हाँ, से 8 ऐसे बनना तो है, बट उसमें ये नहीं अगर हम बीच वाले बंदे रुक गए, वहां इनकम आपकी स्टॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हाँ, आप एक ऑल ओवर नेटवर्क बना रहे हो, चेन नहीं बना रहे हो। बिल्कुल। और दूसरी चीज हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिलके, जैसे एक रुपया हम 100 लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं, ना कि एक इंसान से 100 रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये मतलब मेरे हिसाब से नेटवर्किंग में ये बहुत अच्छा है, वो होता है कि हम एक रुपया अगर 100 लोगों से इकट्ठा करना आसान होता है, बजाय 100 रुपया एक लोगों से इकट्ठा करना। तो हम उस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और 100 लोगों के माइंड को एक जगह बिल्ड करके हम वहां से वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, ना कि एक लोगों का माइंड वहां पे हम लगा रहे हैं। ये चीज होता है। तो इसलिए ये पहली बात, ये चेन सिस्टम नहीं कहा जाएगा यहाँ पे। बस आपको बस एक चीज का ये चीज ध्यान रखने लायक होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम होता है, सिर्फ टाइम का वो दिया जाता है यहाँ पे, और कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। कई लोगों के इन्वेस्ट मतलब जो भी थोड़े थोड़े इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे जो चीजें हमें निकल के आ रही है, उससे हम अपने बेनिफिट्स को वो कर रहे हैं, वो हमें बेनिफिट दिला रहे हैं। यस एग्जैक्टली। ये भी यस बता मैम। सकते हो कि जैसे टाटा, बिरला, अंबानीज है, उन्होंने यस जियो मैम। है, उन्होंने बहुत जियो अच्छा नेटवर्क अपने अंडर में बिल्ड किया। अब वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अगर उनका मतलब इसका डेथ तो भी हो सबसे बड़ा जाती है तो उन्होंने एक सबसे बिल्ड बड़ा कर दिया एग्जाम नेटवर्क। इसका तो जियो सबसे सबसे बड़ा बड़ा एग्जाम्पल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जियो की, जो आज फ्री में। अगर आपके बच्चे को अगर डोरेमोन देखना है तो पहले रिचार्ज कराओ, फिर उसके बाद में आप वो करो, है कि नहीं? बिल्कुल नेटवर्क का इतना बड़ा वो है कि आपको 200 रुपए लाने ही लाने हैं, चाहे वो सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट आपको मिल रहा है। सोचो ये कितना बड़ा बेनिफिट है इससे, कि हम कुछ भी करें बट हमारी अर्निंग आ रही है, हमें इनकम मिल रही है। तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड ये है कि ऊपर वालों को मिलेगा, नीचे वालों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे नेटवर्क में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अनलिमिटेड डेप्थ तक इक्वल इनकम। अगर आप अपने स्पॉन्सर से भी लाते हो तो भी आपको पर पेयर 1200 का इनकम देती है कंपनी। अनलिमिटेड डेप्थ तक, जब आपके पास मतलब अनलिमिटेड डेप्थ तक भी अगर कोई आपकी ज्वाइनिंग आती है तो भी आपको उतना ही अमाउंट मिलता है, उसके डायरेक्ट स्पॉन्सर को भी उतना ही अमाउंट मिलता है। तो जितनी आपकी अर्निंग हो रही है उतनी ही, मतलब जितनी नीचे वाले की अर्निंग हो रही है डेप्थ तक, उतनी ही ऊपर ऊपर सभी की अर्निंग होती है, नीचे वालों की भी उतनी ही होगी। बिल्कुल। और और यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे इक्वल है। हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल ये है कि जो आपका डाउन का है ना पर्सन, कोई भी अगर सोचता है मैं नीचे हूँ, तो वो ऊपर वाले से यानी अपने लीडर से भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। यहाँ तो अपोजिट है उल्टा। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ऊपर के लोगों को इनकम मिलती है, नीचे के लोगों को नहीं मिलती, तो वो चीज तो यहाँ पे है भी नहीं। यहाँ पे नीचे का पर्सन भी आपसे ज्यादा अर्निंग कर सकता है। ये पोटेंशियल है आपके बिजनेस का। एक क्लियर मिनट करो। और अभी इसी दूसरी नेटवर्किंग में मैम ऐसा होता है कि नीचे नीचे वालों को, हाँ आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग्स में होता है, लेकिन हमारी कंपनी में नहीं है। जैसे जैसे टीम बिल्ड हो जाती है ना, क्योंकि आपकी मेहनत तो नहीं लग रही है वहां पर, तो नीचे नीचे दूसरी नेटवर्किंग्स में आपकी जो है इनकम डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि डायरेक्ट स्पॉन्सर को ज्यादा मिलेगी, उसके नीचे वाले लेवल को ज्यादा मिलेगी। लेकिन हमारे में बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसीलिए हमारा नेटवर्क इतना ज्यादा फास्ट ग्रोइंग है। डेली की इतनी 100 200 ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं, सभी लोग यहाँ पर ग्रोथ भी कर रहे हैं, क्योंकि डेप्थ तक इक्वल इनकम है यहाँ पर। इक्वल इनकम है, एग्जैक्टली। और मैम एक चीज और कोरिलेट यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट महंगे हैं। ऐसा नहीं किया गया है कि आज 100 रुपए की लिपस्टिक दे दिया गया है और उसके बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन में ही आपकी दिक्कत हो जाए, इसीलिए ये प्रोडक्ट थोड़े से महंगे हैं। क्योंकि ये कंसिस्टेंस रखना है इस कंपनी को चलाना है, लॉन्ग रन करनी है इस कंपनी को, इसीलिए इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा ये प्रोडक्ट महंगे हैं। बस इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं हम कि हम फालतू का झांसे नहीं दे रहे हैं कि आप 10 रुपया लगाओ और आपको एक दिन का अर्निंग की 10,000 रुपए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना वहां पर। ये भी है हाँ, कि और जहाँ पर एग्जैक्टली प्रोडक्ट सस्ते हैं वहां पर अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी तो नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पिंकी, एक मिनट, मैं आंसर देना चाहती हूँ इसका। बिल्कुल दीजिए।
मैं ये बोलूंगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी अदर्स कंपनियां होती है ना, जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए, मैं मतलब जिसमें मुझे एक्सपीरियंस है उसका बता रही हूँ कि ऑरिफ्लेम में अगर आप 2 से 3% भी ज्वाइन करते हो और वो अगर पीवी अपना कंप्लीट नहीं करते, बीपी कंप्लीट नहीं करते और एक फिक्स अमाउंट के प्रोडक्ट नहीं परचेस करते, तो आपकी अर्निंग उससे नहीं बनती। जबकि हमारे इसमें डी ड्रीम में आपके नीचे के लेवल का अगर 5% में भी 1% वर्क नहीं कर रहा तो आपकी अर्निंग रुकती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, पीवी मैच होके आपकी आती है। जबकि अदर हो गई जैसे ऑरिफ्लेम, वेस्टीज, मोदी केयर, उसमें एक अर्निंग रुक जाती है अगर आपके नीचे वाला 1% भी वर्क नहीं करता तो। वर्क नहीं करता या रिपर्चेज नहीं करता तो। हाँ एंड जी, आपको रीजन खुद यही को भी होता है। लेवल कंप्लीट करना होता है, मतलब एक मान के चलो एग्जैक्टली 10-20-25 हजार का तो पहले परचेजिंग कर लिया, तब जाके आपका वो 7% 11% जो भी है लेवल बनेगा। उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग करते हो न्यू मेंबर्स को, तो तब जाके आपकी इनकम बनती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल, देखो जो लेवल, भी जो लेवल मंथली, मेंटेन करवा रही है ना कंपनी, जो वो भी भी लेवल मंथली मेंटेन कर रही है बनती है वो बहुत आपकी। मुश्किल होता है वहां पे, क्योंकि वहां बनती नहीं है अर्निंग, सबसे बड़ी बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो अभी हमने क्लियर कर लिया कि पोटेंशियल यहाँ बहुत ज्यादा है। क्या आपने क्या आपसे ज्यादा पैसे कमाना संभव है? जैसे यस हम बोलते हैं ना ओके। कि यहाँ पे इक्वल इनकम आती है। लाइक आपने किसी को ज्वाइन कराया तो क्या आपका डाउनलाइन आपसे ज्यादा इनकम अर्निंग कर सकता है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो मतलब डेडिकेशन और पैशन के साथ वर्क करता है तो वो बिल्कुल यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 लेग है ना, हम्म तो 2 लेग हैं, तो आप अगर आपकी अपलाइन जो है अगर वो ज्यादा एक्टिव नहीं भी है, तो आप अपने दोनों लेग्स पर वर्क करते हो तो आप उनसे ज्यादा अर्निंग करते हो। वो बैठी रहेगी, उसको इनकम नहीं आएगी अगर वो वर्क नहीं कर रही है तो। लेकिन अगर आप नीचे भी हो तब भी आप यहाँ पर दोनों लेग पे वर्क करके अपनी बहुत अच्छी मैचिंग भी ले सकते हो, जनरेशन इनकम भी बहुत अच्छी ले सकते हो यहाँ पर। क्योंकि ये एंड इसका एक्चुअली और एग्जांपल हमारे और पास है, पता एक नहीं। हाँ, एक और इसका ना। मैम इसके लिए, हाँ हम्म हाँ नहीं मैम नहीं, बोलिए। रुचिए आप बोलो। मतलब मैं एक चीज ऐड करूंगी इसमें, जैसे ये बोल रहे हैं ना कि क्या आपसे ज्यादा पैसे कमाना संभव है, तो देखिए हमारी कंपनी में जो जनरेशन प्लान है, टीम बिल्डिंग प्लान है ना, ये भी एक कारण बनता है आपसे मेरे से ज्यादा पैसे कमाने का। हो सकता है कि मैंने उतने लीडर ना डेवलप कर पाए हों अपने अंडर में, बट आप अपने अंडर में इतने अच्छे लीडर डेवलप कर पाए हैं जो जनरेशन इनकम, टीम बिल्डिंग इनकम को इंक्रीज करके, जिसके थ्रू आप हमसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि वो डायरेक्ट स्पॉन्सर से होता है। तो ये भी तो संभव है कि आप मेरे से ज्यादा अर्निंग ले सकते हो इसके थ्रू, क्योंकि ये हमारे तो प्लान के सिनारियो में ही है ना, हमारे प्लान में ही है ये। यस एग्जैक्टली। यस चलिए ठीक है, अभी काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं, अभी चैट बॉक्स ले लेते हैं। आई थिंक हम चैट बॉक्स में काफी लोगों के क्वेश्चंस थे, एक बार उनके क्वेरीज ले लें क्या? यस मैम। हाँ, शोभा को कुछ बोलना था शायद, और एक सेकंड में। शोभा आप हो यहाँ पे अभी? एक बार हैंड प्रेस कर दोगे? देख लेती है किनका क्वेश्चन था, इनसे पूछ लेती हूँ। शोभा आर यू देयर? एक बार हैंड रेस कर देना अगर आप हो तो। हाँ, एक रिक्वेस्ट आई होगी आपको, एक्सेप्ट कर लेना। बताइए शोभा, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? यस मैम, मैं ये कहना चाहती थी मैम, जो ये मेरे MLM था जो आपने बताया था उस टाइम, उसी पे कुछ क्वेश्चन था मैम उस टाइम। हाँ मतलब हाँ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते, जो मैंने जनरेट करते समय लोगों को ये बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम 10 ईयर मतलब मेहनत करके अपनी स्टडी करते हैं, बट ये नहीं होता है कि हम सक्सेस हो जाते हैं। अगर कोई एग्जांपल देता है मैम कि मान लो कि सक्सेस नहीं होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हम ये भी तो कह सकते हैं मैम। लेकिन जब हम फेल हो जाते हैं 10वीं क्लास में, तो हम फिर हमें लोग हौसला देते हैं कि नहीं, फिर से हम 1 साल पढ़ेंगे तो शायद पास हो जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं मैम, तो शायद ये मेरे हिसाब से सही है। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे हाँ में? बिल्कुल, ट्राई करना जरूरी होता है। डेडिकेशन और पैशन, पॉजिटिविटी को मेंटेन करते हुए ट्राई करते जाना है। सक्सेस तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिलनी ही है।
यस नहीं गाइस, देखो यही एग्जाम्पल तो आपको देना ही है, कहीं ना कहीं कोई आपके क्वेश्चंस भी अगर आपके पास आते हैं तो एग्जाम्पल तो जरूर देना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही एक क्लैरिटी मिलती है। वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, कोई भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, है ना। जैसे लोग कह रहे हैं कि हम अगर सक्सेस नहीं होते या कोई नहीं हुआ सक्सेस, तो क्या स्कूल गोइंग बच्चे क्या अगर सक्सेस नहीं हुए या पढ़े नहीं या फेल हो गए तो क्या उन्होंने दोबारा रिपीट नहीं किया? और चलो अगर रिपीट नहीं किया तो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखा होगा जहां से वो सक्सेस अपने सक्सेसफुल पर्सन बने, है ना। एंड पर्सनली मेरे को जो फील होता है या मैंने जो नोटिस की है कोई चीज, जैसे स्कूल गोइंग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1-2 साल फेल हो जाते हैं, शायद वो स्कूल भी छोड़ देते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कुछ साल के बाद आप उन्हीं बच्चों को देखोगे कि वही बच्चे आज आगे बढ़े हुए हैं, वही बच्चे कुछ ना कुछ कर जाते हैं, इस फील्ड में ना सही तो किसी और फील्ड में, लेकिन जज्बा उनके अंदर तब भी बराबर होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। एम आई राइट? तो बस यही है कि आपको अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करते हुए आपको अपना डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको किस में इंटरेस्ट है, एंड आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देखने हैं। अगर आप ये करना चाहते हो, अर्निंग अच्छी है, तो आप अगर डेडिकेशन और पैशन से वर्क करोगे, सक्सेस तो आपको मिलनी ही है सूनर और लेटर, क्योंकि प्लान बेस्ट है यहाँ पर। बिल्कुल। तो अभी मैम इस सेशन एंड करें क्या? कोई मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी, फिलहाल ये लीड्स के लिए नहीं, मैं जो हमारे मेंबर है मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग अगर नेटवर्किंग करने आए हो तो इसमें 3-4 चीजों का बिल्कुल ध्यान रख के नेटवर्किंग करना, नहीं तो आप हमेशा हर रोज डिमोटिवेट होगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहली बात तो ये है कि देखो आपको पेशेंस, अगर नेटवर्किंग किया है तो उसके साथ पेशेंस भी जोड़ लो कि आपको थोड़ा धैर्य रखना है। एकदम से कोई चीज रिच नहीं बना दी, एकदम तुरंत आए और रिच नहीं हो जाओगे, थोड़ा सा टाइम देना है, धैर्य रखना है। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, एक जगह रह के स्टिल होके वहां पे जो आपकी कमियां हैं उसको पूरा करो, उसको ठीक करो, उसको सही करके चलो। तीसरी चीज ये कि लर्निंग कभी भी ना छोड़ो। आज प्रेरणा मैम अगर आज इतना अर्निंग ले रहे हैं ना, तो वो सोचो आज की डेट में भी वो उनको 3 साल 4 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आज वो लर्निंग कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें तो जो 9 स्टेप दिए गए हैं ना, हमारे मेंबर्स वही नहीं पूरा देखते हैं, तो कहाँ आप आगे बढ़ोगे? बस इतना सोचते हो कि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी निगेटिव चीजें अगर आपके सामने आए तो उसको हमेशा कभी भी उससे निगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलना है। एक तरह से ये मानो कि जैसे हम चाय पीते हैं तो एक ऊपर मलाई आ जाती है तो हम रोने चिल्लाने या फिर अपने पेरेंट्स को तो बताने नहीं लगते हैं कि नहीं उसको हटाओ ये मलाई आ गई, हम हटाते हैं और उसको पी जाते हैं चाय। वैसे ही हम इन परेशानियों को हटा के आगे बढ़ना है, तभी आप नेटवर्किंग में आप सक्सेस हो। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये इन चारों चीजों को बहुत अच्छे से आपको देख के फिर नेटवर्किंग के उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। बस एंड जो मैम, थैंक यू नेगेटिव सो करने मच। लोग आएंगे, जो आपके पास आएंगे, वो भी तो कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं ना कि आपको नेगेटिव कर बिल्कुल, देंगे, तो आप उनको चांस यस, क्यों दे रहे हो नेगेटिव होने का? बिल्कुल, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी आप नेगेटिव हो जाओगे। क्योंकि प्लान बेस्ट है, सभी लीडर्स अर्निंग कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी पोटेंशियल है कि आप अर्निंग कर सकते हो। बस आपके अंदर कमी है सिर्फ लर्निंग करने की, एक कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करने की। जिस तरह से उसने कॉन्फिडेंस के साथ उसका इलीगल वाला या फिर जो कोई भी XYZ प्लान प्रेजेंट किया है, तो आपको भी कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ में ठहरना है, उसके आगे ठहरना है, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको बताने। ये तभी होगा जब आप अच्छे से लर्निंग करोगे। यहाँ पर सारी चीजें आप सीख यस, लोगे, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लान के बारे में, एंड मतलब प्रोफाइल के बारे में, सारी चीजें आपको अप टू डेट पता होनी चाहिए। तभी आप किसी अच्छे नेटवर्क के सामने टिक पाओगे, अपना सारा अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाओगे, है ना? यस ठीक है। मैम। ओके। थोड़ा सा सॉरी टू इंटरप्ट यू रुचि, आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी मैं। मुझे 3-4 यस, साल नहीं हुए हैं नेटवर्किंग में। हाँ, मैं भी यही बोलने वाली 2 थी। साल मुझे हो गए दिसंबर में। तो मैं नहीं ऐसी मैम, नहीं हूँ कि लेकिन मुझे अक्सर बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आई थी। मैं बिल्कुल जीरो नॉलेज से आई थी गाइस। लेकिन मेरा ओके जो मैम, नेचर है ना, नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, मेरा नेचर है कीड़ा। मतलब अंदर एक यस, ऐसा कीड़ा है, जब तक मैं घुस नहीं जाऊं, जब तक मैं लर्निंग नहीं कर लूं उस चीज की, एंड जब तक मैं वहां से आउटपुट नहीं निकाल पाऊं, अगर प्लेटफॉर्म बेस्ट है तो। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म में मैं पहले थी, जो मेरा फर्स्ट प्लेटफॉर्म था ओरीफ्लेम, वहां पे मैंने जब 100% इनपुट दिया और मुझे रिजल्ट नहीं दिखा, इट मीन्स मुझे क्लैरिटी हो गई थी कि मैं जब 100% इनपुट दे रही हूँ, कहीं कमी नहीं है,
इट मीन्स कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में मिस्टेक है। क्योंकि जब आपको ये चीज पता होती है ना कि हम पूरी नॉलेज के संग वर्क कर रहे हैं एंड हमारे मतलब जो भी हम कर रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि हमारा परफेक्ट जा रहा है सब कुछ एंड वी आर फॉलोइंग टू लीडर, सक्सेसफुल लीडर, सारा कुछ हम कर रहे हैं, स्टिल अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गैप है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। उस मिस्टेक को समझना है और आगे बढ़ना है आपको। तो यस मैम। आपके अंदर होना क्या चाहिए, इस प्लेटफॉर्म में कोई ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपको, सिर्फ 1 ईयर का डेडिकेशन चाहिए। आप पैसिव इनकम प्योरली आप अपनी यहाँ से जनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपके अंदर ना एक कीड़ा, एक जिद्दीपना होना चाहिए। मतलब दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी आपके सामने आ क्यों नहीं जाए, आपका जो एक होता है ना अर्जुन की आंख, वो इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि आपका जो फोकस है वो सिर्फ एक जगह है। अब कई लोग क्या करते हैं, 2-2 कंपनी 3-3 कंपनी में एक साथ कर रहे हैं। क्या पॉसिबल है ऐसा करना? मतलब आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे जब तक आपका एक जगह फोकस नहीं होगा, आप वहां फुल्ली डेडिकेशन से वर्क नहीं करेंगे, आप अपने बिजनेस को अपना नहीं समझेंगे, 50 आप वहां पे खामियां गिनाएंगे। क्योंकि देखो किसी भी बिजनेस में हो, आप जॉब में हो, वहां प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपको स्ट्रगल भी आएंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कभी कभी प्रोडक्ट डिलीवरी में लेट हो रहा है, क्योंकि कई सारे इश्यूज होते हैं यार। एक इशू नहीं होता है, जब करोड़ों का टर्नओवर की बात होती है तो कई सारे इश्यूज होते हैं, वो आप हो जो आपको हैंडल करना है, ठीक है। आप किसी के सामने रोना मत गाओ। जिस दिन रोना गाना आपने छोड़ दिया, आपने अपनी लर्निंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया और अपने वर्क पे आपने पूरा कंप्लीट डेडिकेशन दे दिया, उसी दिन से आपकी सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी, बिलीव मी गाइस। सो आई होप सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आपको, काफी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मीटिंग को अब एंड करते हैं, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स फॉर गिविंग योर टाइम। और सभी लीडर्स ने अपना अपना एफर्ट्स डाले हैं, तो आप सभी इसी तरीके से वर्क कीजिए। पिंकी आप होस्ट हैं, आप एंड कर दो मीटिंग। हाँ मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।